नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना एहसास कीजिए। अपना मुख अपनी ओर, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अब अपने ध्यान को अपने पैरों पर ले आइए, अपने चरण कमल पर। अपना हर भाग दिव्य है, मांगलिक है, उत्तम है, शरणभूत है। अपने आप को प्राप्त मूर्त काया से नहीं नापिए। प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप है, आनंद का घन पिंड है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। नाभि के स्थान पर। अब भ्रूमध्य पर आ जाइए। दोनों कानों के भाग पर आइए। यही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, अपनी वस्तु का ही भोग है। उत्तम शील की अवस्था है। यही वास्तविक चारित्र है। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग। जिस भी भाग के हम सन्मुख होते हैं, उस भाग के स्वास्थ्य की दशा का हमको अनुभव होता है, और इसी विधि से हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। इसी विधि से जीव अंतर्मुख होता है, अपने में लीन होता है। वृत्ति निष्क्रिय होती है, निष्कंप होती है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। दोनों होठ मिले हुए। अपने सन्मुख रहना ही ईमान की स्थिति है। अपने को भौतिक जगत से मुक्त करना है। भौतिक जगत जड़ रूप है, और उसका आश्रय करने से जीव में जड़ता आती है, उसके सुख का लोप होता है। इसलिए यथासंभव
अपनी चेतन काया के सन्मुख रहना है। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। ऊपर तालु भाग पर आइए। दंत पंक्ति, जैसी भी संवेदना मिलती है हमें उसको स्वीकार करना है। कर्ता भाव को छोड़िए। जीव मात्र आनंद भोजी है। अपने आनंद का भोग करते हुए रहना वही उसकी दिव्यता है। जहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई मन इंद्रिय का व्यापार नहीं, कोई काय चेष्टा भी नहीं है, कोई वचन चेष्टा भी नहीं है, वही ध्यान अथवा समाधि की स्थिति है जिससे जीव परमात्मा होता है, सकल दुखों से मुक्त होता है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। गर्दन का भाग, वर्तमान में जीना है, वर्तमान को स्वीकार करना है। जब जीव कर्ता भाव को छोड़ देता है वहीं वह अत्यंत शांत होता है, निराकुल होता है। जब अपना ही भोक्ता होता है तो वह फिर उत्तम सुख का अनुभव करता है। अपने सीने के भाग पर आ जाइए। सीने के मध्य में हृदय स्थान पर आइए। पेट के भाग पर आइए। जिस भाग के हम सन्मुख होते हैं वह भाग स्वस्थ होने लगता है। स्वयं में स्थित होना ही हमको स्वस्थ करता है। जो स्वस्थ है वह सुखी है और जो अपने में स्थित नहीं है वह अस्वस्थ है और दुखी है। अपने पीठ के भाग पर आइए। बाएं कंधे का भाग, दाएं कंधे का भाग। नेत्र बंद है। भौतिक शरीर हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। हम अपने ही अमूर्त काया को अर्थात अपने को ही भोग रहे हैं। वही चारित्र की स्थिति है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना वह चारित्र है। और अपना स्वरूप सिर से पांव तक ये प्राप्त शरीर के आकार है। अपनी दाहिनी भुजा पर आइए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पांचों अंगुलियां एक साथ। हथेली, हथेली का पिछला भाग। आप शीघ्र शीघ्र स्थान बदलें या धीरे धीरे बदलें, बस अपने सन्मुख रहना है, पराश्रय छोड़ना है। शरीर स्वस्थ है तो जीवन है और शरीर अस्वस्थ है तो हम दुख का अनुभव करते हैं।
ऐश्वास्ति ही हमारे सुख का घात करता है। कलाई के भाग पर आइए। कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, यहाँ क्या स्थिति है आराम या वेदना की, वह आपके अनुभव में आती है। और अपना अनुभव होना ही मोक्ष का मार्ग है। वो पर का जानपना होना वही संसार मार्ग है। हमें पर का जानपना छोड़कर अपने अनुभव रूप होना है। यही नर से नारायण होने की विधि है। कोहनी का भाग, कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा, वेदना हो या आराम हो, दोनों स्थितियों में जब अपने सन्मुख होते हैं तो फिर वीतराग होते हैं। जब बाह्य पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता तो फिर बाह्य पदार्थ के प्रति राग द्वेष भी नहीं होता। और बाह्य पदार्थ के प्रति राग द्वेष का नहीं होना वही वीतरागता है और वही निष्कषायता है। और उसी से जीव को सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। कुछ विचार मत करिए, जो करने योग्य कार्य है वह हम कर रहे हैं। अपने सन्मुख होना ही करने योग्य कार्य है। इसी को करके जीव कृतकृत्य होता है, सिद्ध परमात्मा होता है, भवसागर को पार करता है। पांचों उंगलियां एक साथ जिस बात के भी हम सन्मुख होते हैं उस बात की संवेदना का हमें अनुभव अपने आप होता है। हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक की निचली भुजा, कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा। हम अपने से युक्त हो रहे हैं, इसी का नाम योग है, जिससे हम योगी होते हैं और फिर पुनः अपने सन्मुख ही रहते हैं तो योगीश्वर हो जाते हैं। वही परमात्मा दशा है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अपने पांचों उंगलियों को अनुभव में लीजिए। पगतली, पगतली के ऊपर का भाग। हम अपना समय अपने को ही दे रहे हैं, अपने को स्वस्थ करने के लिए, अपने को वीतराग रखने के लिए। पर के लिए जीना कोई जीना नहीं है, क्योंकि पर को सुखी दुखी करना संभव नहीं है। सब अपने अपने कर्मोदय के अनुसार ही सुख दुख भोगते हैं। अरे कोई भोगे कोई, ऐसा कदापि नहीं होता। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका कोई अपवाद नहीं है। इसलिए अपनी करनी को ही सुधारना है। दाहिने पैर का
एड़ी का भाग, टखना, एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग और घुटने से ऊपर जंघा का भाग। अपने बाएं पैर पर आ जाइए। यही देव दर्शन है जो सकल पापों का नाश करता है, मोक्ष का साधन है। बाएं पैर की पगतली पर आइए। पांचों अंगुलियां, टखना, एड़ी, एड़ी से ऊपर घुटने तक का भाग, घुटने से ऊपर जंघा का भाग। अपनी पूरी चिन्ह मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। यही अकृत्रिम है, यही जिन बिंब है, यही परमात्मा का रूप है। इसी के सन्मुख होकर हर्षित होइए। इससे उत्तम कार्य लोक में दूसरा कोई नहीं है। तो यही एक उत्तम कार्य है। ये सब कार्य राग द्वेष रूप है और हमको संसार में ही रखते हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।